हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम कुछ इसमें टॉपिक कवर करेंगे इस सेशन में। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर, हाउ डज लाइटनिंग ऑकर्स। आई थिंक ये आपको कुछ नए से लग रहे होंगे, बट अभी आपको एक एक करके सब बहुत इजी लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रिक और दूसरा आपका करंट। तो यहाँ करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट का मीनिंग होता है बेटा फ्लो करना। करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो करना। करंट मीन्स फ्लो। इसको अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल से। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कॉल्ड वाटर करंट। जब भी आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है उसको हम वाटर करंट कहते हैं। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। When wind flow from one place to another, it is also called current. But कौन सा करंट? विंड करंट। क्योंकि विंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इसको विंड करंट बोलेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इसमें भी किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा होगा, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। कंडक्टर, कोई वायर ले लीजिए, वो कंडक्टर कहलाता है क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ करंट होता है आपका। और फ्लो ऑफ करंट क्यों होता है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। क्लियर हो गया? या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। इसमें मैंने क्या किया, एक वायर के एक छोटे से टुकड़े को ले लिया है या कट कर दिया है, और उसका जो सर्कुलर पार्ट होता है उसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यही मैंने एक वायर ले लिया जिसको मैंने जूम करके आपको दिखाया। छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का। इसका जो ये आपका सर्कुलर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर पार्ट को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कंडक्टर है, अभी मैंने आपको बताया था ये वायर एक कंडक्टर है, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए फिर से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन द यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना भी आपका चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसे कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। तो जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो? आखिर ये चार्ज फ्लो कैसे हो रहा था? जो अभी हमने पीछे देखा था, पीछे वाली स्लाइड में चार्ज फ्लो हो रहा था जिसको हम करंट बोल रहे थे। तो ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहा था? चार्ज फ्लो होने के कई रीजन है, बट यहां पर मैं आपको एक रीजन समझाता हूं जो कि यहां पर आपको काम आने वाला है। टैंक ए और टैंक बी, दो हमने टैंक ले लिए हैं और इन दोनों टैंक को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द पाइप। इस पाइप में हमने एक कंट्रोलर लगा दिया है जो कि फ्लो जो है वाटर का या लिक्विड का कुछ भी इधर से उधर जा रहा है वो कंट्रोल कर सकता है, एंड दिस इज कंट्रोलर। अब हमने क्या किया, दोनों में कुछ लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड फिल कर दिया तो अगर कंट्रोलर ऑन होता है तो आपने देखा अभी कंट्रोलर ऑन होने से यहाँ से लिक्विड इधर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और समझाना चाहूंगा कि जो टैंक ए में लिक्विड है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री है, और इसको हम हायर टेम्परेचर बोल सकते हैं। और जो टैंक बी में लिक्विड हमें भरा है उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर टेम्परेचर लो है और जबकि वहां पर टेम्परेचर
हाई है। तो होता क्या है यहाँ पर, जो हायर टेम्परेचर है वहां से आपका लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है, और जब फ्लो होगा तो कुछ टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर आपका सेम हो जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल चार्ज फ्लो होता है। तो आफ्टर सम टाइम it will 40 degree I think, and this is the temperature of the boat tank after some time। तो आपने देखा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और वो जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब फ्लो करना बंद कर देगा, टेम्परेचर का फ्लो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन उस लिक्विड से टेम्परेचर का यहाँ पर फ्लो हो रहा था, क्योंकि एक में टेम्परेचर ज्यादा था और एक में टेम्परेचर कम था। ये आ गया आपका सेल, और सेल को हम डिनोट करते हैं एक सिंबल से, जो हम यहाँ पर आपका ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। दिस सिंबल इज ऑफ सेल। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। मतलब एक टर्मिनल आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव, और एक टर्मिनल आपका कौन सा हो गया, नेगेटिव। छोटे वाले को नेगेटिव और बड़े वाले को पॉजिटिव। देन वी कैन से, एक ये सेल आ गया, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है क्या होता है। इसको मैंने इसीलिए चेंज कर दी फॉर्म को, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वही सेल है जो हम वॉचेज में और टॉर्च में डालते हैं। ठीक, चलिए, तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो कैसा होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तो यहां पर दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमें पढ़ना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कि आपको इस चैप्टर के टॉपिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं। सबसे पहले हम एक लेते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि कुछ ऑर्बिट्स में होते हैं। दीज आर द ऑर्बिट्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, यहां पर अब हम केवल एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। In non-metals, the number of electrons in the outermost orbit is more। आपको पता होना चाहिए जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ज्यादा से मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादा से मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं इन द लास्ट ऑर्बिट। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। In the metals, the number of electrons in the outermost orbit is less। But अगर metals की बात करते हैं तो ये number of electrons काफी कम होते हैं, और ये electrons होते हैं 1, 2 और 3 electrons in the outermost orbit। तो जब ये 1, 2 और 3 electrons होते हैं metals में in the last orbit, है ना, तो क्या होता है, तो ये लूजली या लाइटली बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियस से लूजली या लाइटली बॉन्ड होते हैं, और ये आसानी से ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इन टू। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंडक्टर्स। मैंने बताया था आपको कंडक्टर्स के बारे में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं।
और जिनको हम चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बारी आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और उसके बाद आपकी बारी आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन जब होती है तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। तो in the semiconductors they do not have free electrons at room temperature but can develop under specific condition। और ये specific condition जब हम semiconductors को heat करते हैं तब हमें मिलती है। सिम कार्ड्स आपने यूज किया होगा, मोबाइल में आप सिम कार्ड यूज करते हैं, तो सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एंड जो आईसी आप यूज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं जिसको, वो आईसी भी सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी, ये भी किससे बनी हुई होती है, सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। चलिए बारी आती है अब कुछ क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ए सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू इट इजीली कॉल्ड एज, ऐसा सब्सटेंस जिसमें आसानी से चार्ज पास नहीं होता है क्या बोलते हैं? Yes, I think insulator. The correct answer is insulator, and the reason behind it, because it has no free electrons. Yes, insulators do not have free electrons. Second question पे आते हैं। Negative terminal is called, negative terminal को आप क्या बोलते हैं? I think lower electric potential. मैंने आपको बताया था जब अभी सेल के बारे में बताया था, lower electric potential. The reason behind it, reason क्या है इसके पीछे? As they have concentration of negative charge। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते बट डेवलप हो जाते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में। वो स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी होती है? जब हम उसको हीट करते हैं। और ऐसा सब्सटेंस कौन सा होता है? वो सब्सटेंस होता है आपका सेमीकंडक्टर। तो आइए रीजन समझ में आ जाता है, इसको देख लेते हैं एक बार। सेमीकंडक्टर्स क्यों है? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ऑन इम्पार्टिंग हीट। जब इसको हीट करते हैं तभी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। दिस इज द स्पेसिफिक कंडीशन फॉर सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द सेल इज, सेल का फंक्शन क्या है? टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल जब आप लेते हैं तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक हायर पोटेंशियल पे होता है, एक लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसलिए वो क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। रीजन जान लेते हैं। द रीजन बिहाइंड इट, सेल क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट, फ्लो ऑफ करंट इन ए वायर। बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं आपको कि किसी वायर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है। तो चलिए एक मैं आपका वायर ले लेता हूँ, एक वायर का टुकड़ा लेता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले जूम करके दिखाया था और उसका क्रॉस सेक्शन भी दिखाया था। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। और एक कंडक्टर अगर आप ले रहे हैं, ये वायर हो गया, ठीक है। एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो उस वायर में अभी क्या है, जो एटम्स हैं वो वाइब्रेशन की स्टेट में है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स को हमने ब्लू कलर से दिखाया है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। वो भी आप क्या कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो यहाँ पर रैंडम मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो होना चाहिए। नहीं, चार्ज फ्लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन में क्या होता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, दो उधर जा रहे हैं, तो वो नेग्लेजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं राइट में, 5 लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक। और 4 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, 4 नीचे जा रहे हैं, और ये क्रॉस डायरेक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे को नेग्लेजिबल कर देंगे। तो अभी तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, केवल एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है और फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है किसी एक वायर में। बट जैसे ही हम इस पे एक क्या लगाएंगे, सेल को ऐड करेंगे, तो हम जानते हैं सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसको हमने अब सेल से जोड़ दिया है। सेल से जोड़ने के बाद क्या होगा बेटा? सेल से जोड़ने के बाद इसमें
जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। कैसे मूवमेंट शुरू होगा इलेक्ट्रॉन्स का? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, then you can say electrons move with a certain average drift. What do you mean by drift? ये होती है आपकी average velocity. ये इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट एंड ड्रिफ्ट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और यू कैन से जब ये आपका इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो आपकी करंट होगी वो किस तरफ होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यू कैन से कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यहाँ पर इसलिए बोला है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सो इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट किधर से मूव करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूं। वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था सेल पे, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द इंसुलेटेड स्टैंड और ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है। इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पर आपका चार्ज फ्लो नहीं होगा। दिस इज ए, इसको मैंने ए मान लिया, हायर पोटेंशियल पे है भाई। हाई पोटेंशियल पे क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें। दूसरा लेते हैं एक स्टैंड और बी, जो इंसुलेटेड स्टैंड है, मतलब यहाँ पर भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, स्टैंड उसका इंसुलेटेड है। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका निगेटिव चार्ज है, मतलब लो पोटेंशियल पर है। अब कैसे करंट पास होगी, किसी ना किसी वायर से हमें इन दोनों हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो with the help of the wire we can connect the higher potential to the lower potential। अब जब ये वायर आपने कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया, देन यू कैन से ये आपका मेटल वायर है और चार्ज विल फ्लो। चार्ज क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। यू कैन से ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। नाउ चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आप देख रहे हैं चार्ज बराबर फ्लो कर रहा है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। एज द चार्ज इज फ्लोइंग, जब ये चार्ज बराबर फ्लो कर रहा है तो वर्क इज डन। क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई भी एक चीज किसी एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा रहे हैं तो उसमें कुछ वर्क डन होता है। सिमिलरली चार्ज जब फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट मीन्स वर्क इज डन। नाउ वी कैन से, अब हम इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सिंपल है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच, यहाँ क्योंकि हायर है यहाँ पर लोअर है, तो हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वायर से जोड़ दिया है इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है, प्लस और माइनस के बीच, है ना। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जितना भी उसे वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point। I think आपको क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल डेफिनेशन, पोटेंशियल सॉरी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और उसको हमने कैसे करके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है।
नाउ हाउ डज लाइटनिंग ऑकर्स? बिजली क्यों गिरती है भाई? देखिए कभी बिजली गिरते हुए? नहीं देखिए, चलो आज देख लो। सन की हीट एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर को हीट करती है और ये हॉट एयर ऊपर उठती है, जिससे एयर के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में आयनाइज्ड हो जाते हैं और ये आयंस डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर से मिलकर क्लाउड्स बना देते हैं। क्लाउड्स के पास बहुत बड़ा चार्ज होता है, वो एटमॉस्फेयर में मूव करने लगते हैं। जब क्लाउड पास आते हैं, उनका चार्ज मॉइस्चर की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही के कारण लाइटनिंग होती है, जिसका टेम्परेचर 24,000 केल्विन होता है, जिससे एयर जल्द से एक्सपेंड हो जाती है और ये एक्सपेंशन हवा को ठंडा कर देती है, जिससे मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है और ये बारिश और ठंडर की फॉर्म में थंडर स्टॉर्म बनाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि थंडर स्टॉर्म कैसे बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लाउड्स के निगेटिव चार्ज की। जो क्लाउड का निगेटिव चार्ज होता है वो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्लाउड्स और अर्थ के बीच डिस्चार्ज होता है और लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ। जो बिजली होती है वो अर्थ पे गिर जाती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑन हाई टेम्परेचर डैमेज द प्रॉपर्टीज ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे जो प्रॉपर्टी होती है उनको डैमेज भी कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइटनिंग कैसे हुई है और थंडर स्टॉर्म की वजह क्या थी, है ना? चलिए, नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चंस। The electrons flow from negative terminal to positive terminal of the cell, but the dash of current is from positive terminal to negative terminal of the cell. Why conventional direction? The reason behind it, conventional direction of the current is opposite to the direction of the flow of electron. ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो भी डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है उसकी जो अपोजिट है डेट इज कन्वेंशनल करंट और कन्वेंशनल डायरेक्शन। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट। किसी भी सेल का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फंक्शन क्रिएट करना। एज द सेल कंटेन्स हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, है ना? थर्ड क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल पे क्यों होता है? हमारे जो घरों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मतलब उसको एक वायर से कनेक्ट करके और अर्थ तक ले जाके उसको ज्वाइन कर देते हैं ताकि जो भी हमें करंट लगने वाला हो वो अर्थिंग हो जाए। और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज एज अर्थ इज ए इनफाइनाइट बॉडी, दिस इज द रीजन। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्लीज शेयर भी करिए, ठीक, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूं। थैंक यू।